देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री हमारी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की मैं अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 2 कर चुका हूँ। पार्ट 3 पता कौन सी है? पार्ट 1 कौन सी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों में? जिसमें साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कोस a प्लस बी, कोस a माइनस बी, टू साइन a कोस बी, टू कोस a साइन बी, टू कोस a कोस बी, टू साइन a साइन बी, साइन c प्लस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी, कोस c प्लस कोस डी, कोस c माइनस कोस डी। ये फॉर्मूले हुए थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 पे आओ। अच्छा, पार्ट 1 में चीज हो रही थी tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, वो पार्ट 2 में ही डाला था मैं स्टार्टिंग में। मतलब पार्ट 1 साइन और कोस से जुड़ा हुआ था बस। पार्ट 2 की कैटेगरी पहली क्या थी? tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी, cot a माइनस बी। ये हमारी एंगल को ऐड करने वाली वो खत्म हो गई थी कैटेगरी। उसके बाद एंगल को आधा करने वाली, मतलब 2a लिखा है कहीं एंगल, उस एंगल को a करना है। एंगल को क्या करना है? आधा। तो sin 2a के 2 फॉर्मूले, cos 2a के 4 फॉर्मूले, और वो cos 2a के 4 फॉर्मूले भी अलग अलग तरह से मॉडिफाई हो गए थे। समझ में आ गया? फॉर्मूला नंबर 18 में कोई मॉडिफाई करके फॉर्मूला नंबर 20 बनाया था मैंने, और 19 में क्या आएगा? tan 2a। बस इतना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हमारा। उसके बाद वाले फॉर्मूले में तो मैं नहीं बताया, और ना उस पे क्वेश्चन बताए। लास्ट के 5 क्वेश्चन जो थर्ड एक्सरसाइज पे है वो इसी पे है। sin थीटा cos थीटा पे और tan थीटा पे। tan थीटा वाले तो फिर भी कम यूज हो रहे, नहीं बताए, लेकिन वो तो अब मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको आज से रिवीजन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और रिवीजन की पहली क्लास क्या है? 10th से स्टार्ट करते हैं। 10th में तो हम इस क्वाड्रेंट में खेलते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में अगर आप नोटिस करो तो 0 से लेकर 360 तक के एंगल आते हैं। हालांकि इसमें दुनिया के लाखों करोड़ सारे एंगल आ गए। अगर मैं कहूँ 420 भी इसमें एक पूरा चक्कर करेंगे 360, फिर घुमा देंगे 60, और फिर फर्स्ट पे आ गए 420 में हम। इसी वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक को कहा जाता है सर्कुलर फंक्शन, क्योंकि उसकी वैल्यू एक सर्कल बनाती है। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या बनाती है? सर्कल। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है सर्कुलर फंक्शन। रिपीट होगी वैल्यूज, 2 पाई के बाद वैल्यूज रिपीट होगी नहीं होगी, इसलिए इसे बोलते हैं पेरियोडिसिटी। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 360 के बाद वैल्यूज रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? वैल्यूज। जैसे अगर ध्यान को साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। साइन 0 की साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0। और तो साइन 2 पाई की भी कितनी होगी? 0। यानी कि 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है। तो इसका जो पेरियोडिसिटी हुई वो कितनी हुई? 2 पाई। आरडी शर्मा में काफी क्वेश्चन दे रखे हैं पेरियोडिसिटी पे। और जो तुमने सेकंड एक्सरसाइज में ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज, उसमें लास्ट की जो 5 क्वेश्चन है वो इसी बात पे फॉलो हो गए, पेरियोडिसिटी पे ही। किस पे? पेरियोडिसिटी पे। वो बात की बात है, पहले मैं इस क्वाड्रेंट में खेल रहा हूँ। आपने 10th में साइन 30 पढ़ा था या कोस 60 पढ़ा था? ये 10th की बात है। ट्रिग्नोमेट्री 10th से स्टार्ट हो रही है, समझ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए हार्ड लगती है, एक तो बच्चों को लगता है बहुत सारे फॉर्मूले है नहीं भैया, कोई बहुत सारे फॉर्मूले तो भैया मात्र बहुत बस 4 ही है। फॉर्मूले से 4 है, बाकी सब उनसे आए हैं, और वो तुम्हें रट्टा नहीं मारने। क्वेश्चन करते करते अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। पार्ट 3 के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी, जब चाहे तब देख लेना। आगे बढ़े, 1 और 2 डाल दिया। क्लास 10th में हमें पढ़ा था सिर्फ साइन 30 और कोस 60। पहली बात, अब हम ये आदत अपनी खत्म करेंगे 10th वाली, ये 30 60 वाली। अब हमें 11th में सारा काम किसमें करना है? रेडियन में करना है। किसमें करना है? रेडियन में। तो आपको ये बस इतना पता होना चाहिए क्या रिलेशन है कि जो पाई होता है, पाई रेडियन जो होता है, या पाई बोल दो तो समझ जाना रेडियन ही है इसका मतलब, यूनिट जो है रेडियन होती है। तो इसका मतलब 180 होता है। तो अगर मैं 180 याद रखूं तो 180/630 नहीं हो गया? तो आपको ये याद हो जाना चाहिए अपने, मतलब कंठस्थ। जैसे 2 2 4 पता है ना, ऐसे आपको ये पता होना चाहिए π/6 30 होता है, π/3 60 होता है। समझ में आ गई बात? ओके। तो बेटा साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? साइन π/6 की अकॉर्डिंग ही √3/2, cos 60 हो गई cos π/3 √3/2। तो ये तो सब 10th का ज्ञान है ना। अभी 10th के ज्ञान के बेस पे, 10th की नॉलेज के बेस पे 11th यूज होगा। अब इसके बेस पे अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 120 की वैल्यू बताओ, पहली बात तो मुझे साइन 120 नहीं बोलना चाहिए। मुझे क्या बोलना चाहिए? मुझे बोलना चाहिए बेटा, जल्दी बताओ क्या बोलना चाहिए? 2 π/3 बोलना चाहिए। साइन 2 π/3 की वैल्यू बताओ। यहां से देख लो ना, 3 π/2 किस वैल्यू पूछनी चाहिए मुझसे, क्योंकि एग्जाम में ये कम आएगा। अगर आप अपनी बुक के लास्ट के 5 क्वेश्चन देखोगे सेकंड एक्सरसाइज के, तो शुरुआत में सिर्फ 2 पे ही है,
डिग्री, बाकी दिन पे क्या है पाई। और अगर आप इसे नहीं समझोगे, जैसे एक बच्चा कह रहा सर ये जो कोट माइनस के 15 पाई बटे 4 है, इसमें अगर पाई की जगह 180 रख ले और फिर सॉल्व करे, बहुत लंबा पड़ता है। ये तो डिवीजन चल रहा है, पेरियोडिसिटी लगाएंगे 2 पाई की तो 2 लाइन में हो जाएगा। कितने लाइन में हो जाएगा? 2 लाइन में हो जाएगा, नहीं तो उसमें तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो पहले हम बेसिक्स मजबूत करें अपने। तो 10th में हमने सिर्फ इतना पढ़ा था। इन शॉर्ट 10th में जो हमारा एंगल होता था वो 90 से कम ही होता था, 90 तक होता था। लेकिन अब हम 90 के बाद भी बढ़ेंगे, कहीं तक भी जा सकते हैं, करोड़ों तक। तो फिलहाल सारी वैल्यूज 0 से 60 के बीच में आ जाती है, बाकी तो फिर उसके बाद रिपीट होती है वैल्यूज। उसके बाद तो वैल्यूज क्या होती है? रिपीट होती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और एक और चीज, वो आप जो पूछ रहे थे साइन 120 की आगे क्या किसी और की हो सकती है, साइन में भी किसी और की हो सकती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्या है? सर्कुलर फंक्शन है। मैंने भी आपको बताया इस तरह से बनती है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे एंगल आ सकते हैं, आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो 30 भी आ सकता है, अगर मैं इसे 60 बांधा तो 60 तो आ ही सकता है यहाँ तक एंगल। लेकिन इस लाइन पे 360 प्लस 60 420 भी आ सकता है। अलग अलग एंगल्स बन सकते हैं, नहीं बन सकते, लेकिन उनकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। फिलहाल ये ज्यादा साइंटिफिक लेवल पे मत समझो, बेसिक लेवल पे आओ पहले आप। ठीक, तो बेटा साइन 30 और कोस 60 तो याद है आपको, दोनों सेम होते हैं, 3/2 दोनों सेम है, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो आप। अब अगर आपको साइन 120 निकालना है, अगर आपको ये 10th वाला चक्कर पता है, सॉरी डिग्री वाला पता है, उससे भी हो जाएगा, रेडियन से भी हो जाएगा। मैंने दोनों से कहा रखा है, बट ज्यादा इजी कौन सा है, ज्यादा प्रैक्टिस किसकी करनी है? रेडियन की। साइन 120 यानी कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 बाद हम कहाँ गए बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मुझे एक बात बता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, एक का मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव। ऐसी तैसी, क्या बोला था मैं? ऐसी तैसी, ऐसी ऐसी, सी का मतलब साइन और कोसाइन, ये ऐसे याद कर लो, ऑल स्कूल टू कॉलेज, एड शुगर टू ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, कुछ भी याद करो। तो साइन और कोसाइन यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, याद रखने की बात कि अगर आप साइन और कोसाइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट पे निकाल रहे हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। यहाँ पे tan और उसका रेसिप्रोकल आता है, ध्यान रखना, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे साइन की जगह साइन के साथ कोस मान लेते हैं, क्योंकि साइन का कोस के साथ फ्रेंडशिप बहुत बढ़िया है। तो कई बच्चे यहाँ पे क्या मान लेते हैं कभी कभी, या ये मान लेते हैं कि साइन में जब चेंज होगा तो उसमें गलती करते हैं, कोसेक ले लेते हैं। तो साइन चेंज किसमें होता है? कोस में। और साइन के साथ है कौन क्वाड्रेंट में? कोस और कोस का रेसिप्रोकल सेक। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 या π/2 से पाई में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। पाई से 3π/2 में tan और कोट। अगर मैं आपसे वैल्यू पूछता 10 पाई के बाद की किसी की वैल्यू पूछता तो पॉजिटिव होती, बाकी अलावा इस क्वाड्रेंट के अलावा क्या होगी? फर्स्ट और इसके अलावा क्या होगी दोनों में? ठीक है। तो क्योंकि बेटा मुझे 120 की वैल्यूज तो नहीं पता, डायरेक्ट याद तो नहीं है, बट मैं तोड़ दूंगा, एंगल को क्या कर दूंगा? स्प्लिट। तो क्वाड्रेंट फॉर्मूला एंगल को स्प्लिट करने में मदद करता है। क्वाड्रेंट फॉर्मूले एंगल को स्प्लिट। तो 120 को एक तरीका तो है कि ये वाला डिग्री एंगल वाला, डिग्री वाला, और एक है रेडियन वाला। तो अगर डिग्री में आएगा तो डिग्री में करना, रेडियन में आएगा तो रेडियन में ही करना। ये नहीं कि चेंज करोगे, चेंज करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। फर्स्ट एक्सरसाइज में भले तुमने कई बार प्रैक्टिस करी है चेंज करने की, फर्स्ट एक्सरसाइज में यही सिखा रखा, डिग्री को रेडियन में कैसे बदले और रेडियन को डिग्री में, इतना ही काम है बस। वो इस फॉर्मूले से हो जाएगी कोई एक्सरसाइज फर्स्ट। ठीक है? ठीक। तो बेटा अगर ऐसे आता है, डिग्री में आता है साइन 120, तो 120 को 90 + 30 भी लिख सकते हो और 180 - 60 भी लिख सकते हो। फायदा लिखने में है 180 वाले, क्योंकि याद रखना है बात, 90 और 270 में तो होता है चेंज। 90 270 में क्या देखने को मिलता है? चेंज। यानी क्या दूं, π/2 और 3π/2 में तो होता है चेंज, और पाई और 2 पाई में नॉट चेंज। और चेंज भी कौन किसमें होता है? साइन कोसेक में, साइन कोस में। tan का तो फ्रेंडशिप उसके साथ ही है, चाहे रेसिप्रोकल ले लो चाहे चेंज में ले लो, कोट में। और
सेक कोसेक। चेंज कोसेक के साथ होता है, रेसिप्रोकल के साथ नहीं होगा, साइन और कोस, साइन और सेक। ओके आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ऐसे लिखने में ज्यादा फायदा है। फायदा क्यों है वो आपको मैंने बताया कि 180 अगर लिखा होगा कहीं तो चेंज नहीं होगा, चेंज बाद में सोचना है, पहले साइन देखना है। साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में तो पहले साइन लिखो कि साइन 90 है या कोसाइन 180 है, यहाँ 180 के साथ माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट। अगर 180 के साथ प्लस होता तो 180 के साथ प्लस करते तो नीचे पहुंच जाते ना थर्ड क्वाड्रेंट। वहां साइन क्या होता? यानी कि साइन 210 की वैल्यू क्या होती? नेगेटिव होती। तो साइन हमें इसका देखना है, जो चेंज हो गया है उसका नहीं, इसलिए वो बाद में किया करो चेंज, पहले साइन लगाया करो। तो इसलिए दोनों में साइन कैसा आया? पॉजिटिव। क्योंकि साइन 90 प्लस की बात करो या साइन 180 माइनस की बात करो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। अब उसके बाद अगर आपने ये तरीका अपनाया है साइन 90 वाला तो 90 में चेंज होगा, तो साइन 90 प्लस की वजह से चेंज होकर क्या बन जाएगा? कॉस। और अगर आपने साइन 180 माइनस वाला अपनाया है तो चेंज नहीं होगा, साइन साइन हो जाएगा। फिर उसके बाद बचा वाला लिख दो, यहाँ 30 और यहाँ 60, तो साइन कोस 30 √3/2 कोस 30 कोस 30 कोस π/6 और साइन 60 साइन π/3। ध्यान तो कोस 30 की वैल्यू √3/2, नहीं तो साइन 180 माइनस है, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन का साइन लगा दिया, चेंज होगा नहीं, तो साइन 60। समझ में आ गया? दो तरीके से करके दिखाया, ना तुम एग्जाम में ऐसे करना ना एग्जाम में ऐसे करना, अगर पाई में आता है तो। इसमें आता है पाई, तो साइन 2π/3 को 2π/3 होता क्या है? 120 होता है। तो इसे लिखने के दो तरीके क्या है? या तो आप पाई मतलब 180 में 60 घटा दो, π/3 का मतलब क्या है? π/3 का मतलब क्या है? 60, यानी कि 180 माइनस 60, या 90 में क्या जोड़ दो? 90 वाला लोगे तो साइन चेंज होगा, पाई वाला लोगे चेंज नहीं होगा। चेंज होगी बात, चेंज होगा या नहीं होगा बाद में सोचना है, पहले देखो कौन सा क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, तो दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव। 90 लिया तो साइन किस में बदल गया? कोस में। पाई लिया तो बदला नहीं, साइन एज इट इज था, एंगल एज इट इज बता दिया। समझ में आ गया? कोई डाउट? साइन π/3 की वैल्यू, साइन π/3 की वैल्यू, कोस π/6 की वैल्यू, तो ये 10th के तो यूज है, 11th का तो बस ये लाइन लिखने में यूज हुआ है। ये वाली लाइन जो है, ये लाइन 11th की है, ये लाइन 11th की है। आई होप समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना? तो अगर किसी की 10th मजबूत है तो 11th तो बहुत इजी लगेगी। 11th मजबूत है तो 12th में कैलकुलस में मजा आएगा। 12th में ट्रिग्नोमेट्री को चैप्टर नहीं है, जबकि आधी से ज्यादा बुक में यूज हो रही है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के नाम की तो एक्सरसाइज है बस, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री में कमांड करना है तभी फायदा है। 12th में चल रही है कैलकुलस, पूछो उन बच्चों से कितना ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, उन्हें फॉर्मूले याद नहीं आते कभी कभी। समझ में आया? यही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, यही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, यही जो 11th वाले हैं। 12th के अपने कोई फॉर्मूले नहीं ट्रिग्नोमेट्री के। समझ में आ गया? अब मैं आपको कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, मुझे निकाल के बताओ, देखता हूं आप निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो। कोस 150 निकालिए, tan 210 निकालिए, tan 120 निकालिए। जहां उसकी डिग्री में दिया तो डिग्री में ही करो, अब पाई में दे देना मैं आपको, या पहले डिग्री के आगे डालो और सॉरी डिग्री से फॉर्मूला रिवाइज करो कि वहां पे पाई में आ जाना, पहले तीनों कीजिए।